नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत दिनों से एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन जो आज के डेट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को और जितने भी रजिस्ट्रार्स हैं अलग अलग स्टेट के, उनको संदेश देते हुए, उनको एड्रेस करते हुए ये जो नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर 14/285/2025 PCI 20/2/2026, जो कि भारतीय भेषजी परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो संस्था है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जो कि आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस तरह मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया या नहीं हुआ, या फिर 22-24 के बच्चों को तो रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा था और उनका रिन्यूअल भी कई कई स्टेटों में चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था 2022-24 के बाद के स्टूडेंट्स का, यानी कि 2023-25 स्टूडेंट, 2024-26 स्टूडेंट, क्योंकि उनका भी सेशन अब लगभग ख़त्म होने को है। 2023-25 का तो सेशन ख़त्म हो गया, कई कई स्टेट में तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट भी आ गए, और 2026 का भी सेशन अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा सभी स्टेट्स में। और झारखंड में भी कल ही नोटिस आया है कि 2023 का रिज़ल्ट घोषित होगा। उसके रिज़ल्ट घोषित होने के ठीक 5 या 6 महीने के बाद जैसा मुझे उम्मीद है कि फिर नोटिस देखने को मिलेगा और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आ जाएगा। उसी तरह से 24 का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के महीने में हो जाएगा झारखंड में। उसी तरह से बिहार का अभी तक 2023-25 का नहीं हुआ है एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का, और वहाँ की हेल्थ यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी, उनके द्वारा जो माननीय सदन में बातें रखी गई हैं, उससे ये अंदेशा लग रहा है कि जल्द ही सेशन 23-25 फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बिहार में भी डी फार्मा का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो PCI का नोटिफिकेशन है, इसमें इसके बारे में जो कि हमारा मुद्दा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, और यहाँ पर 1 से लेकर के करीब 13 अभी तक एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के सर्कुलर नोटिस आ चुके हैं। और यहाँ पर ये बात बहुत ही क्लियर कर दी गई है, यहाँ पे किसी तरह का सेशन का जिक्र नहीं है, जो कि पहले वाले नोटिस में जैसा आप देखते होंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता था तो उसमें सेशन लिखा रहता था 2022-23 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का सेशन का जिक्र नहीं है, और यहाँ पे साफ लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं उनको जो है आपके अनिल मित्तल सर हैं, जो रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी हैं, वो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जितने भी रजिस्ट्रार हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए पास आउट स्टूडेंट को अंडर सेक्शन 32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक सिर्फ 2022-23 में जो एडमिटेड थे और जो 2024 में पास आउट हो रहे थे, ऐसा नोटिफिकेशन आता था और सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जा रहा था। लेकिन चूंकि इस नोटिस में वैसा कोई जिक्र नहीं है, वैसी कोई बाध्यता नहीं है, तो अब इसका मतलब ये है इस नोटिस का कि जो 2023 में भी एडमिशन लिए और 2025 में पास आउट हो गए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और अगर कोई भी स्टेट काउंसिल ये जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का अगर देने से
डिनाई करते हैं और कहते हैं कि अभी तो एग्जिट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोग का डिसीजन होगा, तो आप उनको दिखा सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो कि पीसीआई के वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये नोटिफिकेशन की कॉपी आप उनको वहाँ पर दीजिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में। जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठते हैं उनके जो भी असिस्टेंट है, और अगर उनसे बात नहीं बनती है तो रजिस्ट्रार से मिल करके दीजिए। अब रही बात रिन्यूअल की, कुछ कुछ स्टेट में रिन्यूअल चालू हो गया 22-24 का, तो अब इस नोटिफिकेशन से ये भी क्लियर हो गया कि अगर 23-25 का नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो इसका मतलब 22-24 का भी रिन्यूअल का ये लेटर जो है एक तरह से मुहर लगा रहा है कि उनका भी रिन्यूअल होगा। तो इसीलिए आप ये जो सर्कुलर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए पीसीआई के वेबसाइट में जा कर के। और एक इम्पॉर्टेंट और सूचना मैं आपको दे दूं कि जो लोग भी डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले या फिर अप्लाई कर दे, क्योंकि जल्द ही बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि जो वैकेंसी निकली थी 2472 पोस्ट की, वो जो है क्या हो गया कि उसमें जो है बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और बहुत ही कम बच्चों का डीवी हुआ है, मात्र 1025 बच्चों का। उसमें से भी बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में छट सकते हैं और 800 से 900 वैकेंसी ही भरेगी, तो कुल मिला के और भी नई वैकेंसी ऐड होगी, तो आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी लगभग 3000 पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसकी तैयारी आप प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान का ऐप डाउनलोड करें और मात्र 60 रुपये में तैयारी चालू कर दें। तो मेरा आप सबसे ये सलाह है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अभी से उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। यूपीएससी की भी आने वाली है वैकेंसी उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल पर, तो उसकी भी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर और भी किसी तरह की शक या समाधान है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।